सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल को। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आर्टिकल नंबर 9 जो उसको पढ़िए। Now we come to आर्टिकल नंबर 9। देखिए, जब भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कोई एक टॉपिक जब पढ़ते हैं तो पुराना बात भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आपको बताते भी चलेंगे, याद दिलाते चलेंगे, आपको इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ नल प्लेन ऑफ अ गिवन पॉइंट फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यानी यहाँ नल पॉइंट दिया हुआ है कि किसके अबाउट में निकलना, ये यहाँ दिया हुआ है, और सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकालना है। तो जो लिखा है उसको हम पढ़ रहे हैं। लेट एक्स वाई जेड एलिमेंट इज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिफर टू ओ एज ओरिजिन। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम फिगर भी बनाए हुए हैं। इस पेज में आप एक फिगर भी देखेंगे, एक फिगर देखेंगे। यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना हुआ है, पॉइंट है ओ, ओरिजिन है। अब ओरिजिन को शिफ्ट करके ओ डैश पे लेके हैं, जहां ओ डैश का कोऑर्डिनेट एफ जी एच लिखे हैं, और एक्स एक्सिस के पैरेलल ओ डैश एक्स डैश है। यानी नया जो एक्सिस है वो पुराने एक्सिस के पैरेलल ही है। यानी हम सिर्फ ट्रांसलेशन किए हैं, ओरिजिन को सिर्फ शिफ्ट किए हैं, कीपिंग द एक्सिस पैरेलल। यानी रोटेशन नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन है। अब हम ओ डैश के अबाउट में नल प्लेन निकालना चाह रहे हैं। यानी यहाँ ओ डैश जो है, जिसका कोऑर्डिनेट एफ जी एच है, वो हमारा नल पॉइंट है। ओ डैश इज द नल पॉइंट। वहां लिखे हैं कि लेट ओ डैश एफ जी एच इज अ पॉइंट हुज नल प्लेन इज टू बी डिटरमाइंड। यानी ओ डैश नल पॉइंट आप सोच सकते हैं। अब यहां पर हम क्या कहते हैं, आप जब इक्वेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 5 आपको एक बताए थे, आपके पास आप यहाँ कहीं आपको हम बताते हैं कि आपको एक कम से कम एक पेज और एक पेन या पेंसिल रखा रहे। कुछ बात छूट जाता है नोट करने में, तो वो हम यहाँ पर नोट करवा देते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 5 आप देखेंगे जब, तो आर्टिकल नंबर 5 में ये वाला फीचर है। ये बात ओ को हम जब ओ डैश पे ले जाते हैं तो करते क्या है, जो 000 है, जब 000 है, चलिए यहां पर बता रहे हैं कि ओ डैश को ओ डैश पे जब ले जाएंगे, ओ को जब ओ डैश पे ले जाएंगे तो कोऑर्डिनेट 000 जो है वो हो गया एफ जी एच। यानी जो एक्स वाई जेड है वो एक्स माइनस जी, सॉरी एक्स माइनस एफ, एक्स माइनस जी और एक्स माइनस एच हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 5 को रिफर कीजिएगा यहाँ पर। और नया जो आपको एल एम एन का वैल्यू मिलेगा, अब नया जो एलिमेंट का वैल्यू मिलेगा उसको हम एल डैश एफ डैश एन डैश कह रहे हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कैपिटल एक्स वाई जेड है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है, उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इसलिए कि जो एक्सिस है वो पुराने एक्सिस के पैरेलल ही है। लेकिन मोमेंट चेंज कर जाएगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज कर जाता है। लाइन को हम का पोजीशन चेंज कर दिए तो डिस्टेंस चेंज कर जाएगा, तो एलिमेंट जो है वो बदल कर एल डैश एफ डैश एन डैश हो जाता है, जिसका मान यहाँ लिखा, जिसका वैल्यू लिखा हुआ है एल डैश बराबर एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई। उसी तरह से एफ डैश बराबर एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड, एन डैश बराबर एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स। ये जो लिखा हुआ है एल डैश एम डैश एन डैश का वैल्यू,
इसको देखने के लिए ऑलरेडी बताया हुआ बात है, लेकिन आपको अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो आर्टिकल नंबर 5 नोट कर लीजिए। जब हम इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस बताए थे आर्टिकल नंबर 5, उसमें ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आसान है। अब हमको क्या करना है, नल प्लेन का इक्वेशन निकालना है। किसी भी प्लेन का या किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर एक आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं, और उस आर्बिट्री पॉइंट के बीच का जो रिलेशन है वही उस प्लेन के का इक्वेशन होता है, जिसको हम लोकस भी कह सकते हैं, इस पॉइंट का लोकस भी कह सकते हैं। तो क्या तरीका है, किसी प्लेन का मान लिया आपको इक्वेशन निकालना है, तो उस प्लेन पर कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लिया, आर्बिट्री मतलब वो कहीं पर भी हो सकता है, और उस आर्बिट्री पॉइंट के बीच में जो रिलेशन निकालिए वही रिलेशन इक्वेशन ऑफ द प्लेन या जो भी कर्व है कहलाता है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको निकालना है। सो वी टेक एक्स वाई जेड, यहाँ लिखा हुआ है let xyz is an arbitrary point in the null plane of FGH, null plane of FGH। FGH क्या है, null point है, इसलिए वहां FGH लिखे हैं कि null point का जो null plane बन रहा है उस पर एक पॉइंट ले ले हैं, आर्बिट्री पॉइंट लेना है XYZ। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि XYZ कहाँ है, नल प्लेन पर है। FGH कहाँ है, नल प्लेन पर है। यानी FGH और XYZ को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो भी नल प्लेन पर होगा। XYZ और FGH को जोड़ने वाला जो लाइन होगा, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो नल प्लेन पर है। XYZ भी नल प्लेन पर है और FGH भी नल प्लेन पर है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन जो है वो भी नल प्लेन पे होगा, और इस लाइन को हम नल लाइन भी कह सकते हैं, नल लाइन, क्योंकि नल प्लेन पर है। और इस नल लाइन का, क्योंकि दो पॉइंट के जोड़ने पर, जैसे अगर एक पॉइंट x1 y1 z1 और एक पॉइंट x2 y2 z2, तो लाइन ज्वाइनिंग का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ये जो नल लाइन है, इस नल लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x माइनस f, y माइनस g एंड z माइनस f। ठीक है, तो नल लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता चल गया। एक बात और ध्यान रखिएगा जो शायद इसमें लिखे नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे आप जानते भी होंगे कि अगर कोई लाइन है, एक्सिस मान लिए कोई है, जिसका मोमेंट को हम अगर LMN लिए हैं, उसके मोमेंट के कंपोनेंट को LMN लिए, मोमेंट के कंपोनेंट को LMN लिए हैं, कंपोनेंट अलोंग एक्सिस, तो LMN जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्सिस होता है। यहां पर L डैश M डैश N डैश जो है वो O डैश से पास करने वाला जो मोमेंट है, जो कपल है, उसका मोमेंट का कंपोनेंट है L डैश M डैश N डैश। तो L डैश M डैश N डैश जो होगा वो जो एक्सिस ऑफ द कपल है, एक्सिस ऑफ द कपल है, जो एक्सिस ऑफ द कपल है उसका डायरेक्शन रेशियो होगा L डैश M डैश N डैश। अगर हम पिछला वाला फिगर में जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो जो फिगर जो बता रहे थे उसमें OD जो है उसका डायरेक्शन समझिए, डायरेक्शन रेशियो है L डैश M डैश N डैश, और OE जो है, जो नल लाइन है, उसका डायरेक्शन रेशियो है x माइनस g, x माइनस f, x y माइनस g एंड z माइनस f। अब ये दोनों लाइन, नल लाइन और एक्सिस ऑफ द मोमेंट, एक्सिस ऑफ द कपल, नॉट मोमेंट, एंड एक्सिस ऑफ द कपल, ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, याद रखिए। नल लाइन का डेफिनेशन है कि नल लाइन क्या होना चाहिए, एक्सिस ऑफ द कपल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन आपको याद होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0।
दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है? जब L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 0 होगा। तो यहाँ पर एक जो एक्सिस ऑफ द कपल है उसका डायरेक्शन रेशियो है L डैश M डैश N डैश, और जो लाइन नल लाइन उसका डायरेक्शन रेशियो है x माइनस एफ, y माइनस जी एंड z माइनस एफ। तो आप L1 L2 प्लस M1 M2 का कंडीशन लेंगे तो z माइनस h होगा यहाँ, x माइनस एफ, y माइनस जी एंड z माइनस h। अब ये मल्टीप्लाई कर ली बनेगा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस एफ इंटू एल डैश, y माइनस जी इंटू एम डैश प्लस z माइनस h इंटू एन डैश, h का z माइनस h इंटू एन डैश बराबर 0। अब इसमें क्या करना है आपको? जो एल डैश एम डैश और एन डैश का वैल्यू पुट कर देना है। अब ये वैल्यू पुट कर दिए आप, एल डैश का, एम डैश का, एन डैश का वैल्यू पुट कर दिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्योंकि ये इक्वेशन, चूंकि ये एक्स वाई जेड में रिलेशन है और एक्स वाई जेड नल प्लेन का एक पॉइंट था, आर्बिट्री पॉइंट, इसलिए यही इक्वेशन हो गया। एक्स वाई जेड का ये जो रिलेशन है यही इक्वेशन ऑफ नल प्लेन हो गया। और नल पॉइंट कौन सा लिए थे हम? एफ जी एच। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ नल प्लेन ऑफ द नल पॉइंट एफ जी एच, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो अगले पेज में जो लिखा है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 9 हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आर्टिकल नंबर 9 में। वैसे भी आपको समझ में आया था पहले से पढ़ने का, निश्चित रूप से जो पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं हो रही हो। वही डिटर्मिनेंट फॉर्म में, इसलिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का कारण क्या होता है कि आप याद आसानी से रख पाते हैं। पहले रो में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, दूसरे में एफ जी एच, तीसरे में एक्स वाई जेड, और वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने में भूलने का चांस होता है, इधर उधर होने का चांस होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखते हैं। सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल को।